अब तक मैं ये जान गई हूँ कि आप में से कई लोगों को हॉन्टेड रिचुअल की स्टोरीज देखना काफी पसंद है, और ईमानदारी से कहूँ तो मेरे लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया के कई हिस्से में लोग आज भी पितू के अजीब से रिचुअल्स करते हैं। विज्ञान की फील्ड में इतने प्रोग्रेस होने के बावजूद लोग अभी भी कई कारणों से ऐसे चीप थ्रिल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जब मैंने एक टीनेज लड़की की स्टोरी सुनी जो सिर्फ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हॉन्टेड रिचुअल कर रही थी, मुझे पता था कि ये स्टोरी मुझे बतानी चाहिए ताकि बाकी लोगों को ऐसे काम के नतीजे के बारे में अवेयर और वार्न किया जा सके। तो ये मिरिंडा नाम की एक टीनेज लड़की की स्टोरी है। वो अमेरिका में रहती थी और उसकी उम्र लगभग 16 साल की थी। अब अगर आप आज के टीनेजर्स को जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि उनका ध्यान हमेशा सेल फोन या किसी गैजेट में ही रहता है। मिरांडा भी टेक्नोलॉजी की दीवानी थी, लेकिन उसे सेलफोन के बजाय अपने पीसी से प्यार था। वो नॉर्मल टीनेजर्स की तरह बाहर जाने के बजाय ज्यादातर वक्त अपने कमरे में पीसी के सामने दुबकी रहती थी। हर दिन स्कूल के बाद और हर रात अपने पेरेंट्स के सो जाने के बाद मिरांडा अपना कमरा बंद कर लेती और घंटों ऑनलाइन गेम्स खेलती रहती। ये कभी कभी पबजी होता, कभी कभी कोई लड़ाई वाला गेम, तो कभी कुछ और। लेकिन उस भयानक रात में उसने द बाथ गेम नामक एक डरावना गेम खेला था। उसने पहले कभी इस गेम के बारे में नहीं सुना था, ना ही इसके बारे में कोई ऐड देखा था, लेकिन उसने फिर भी इसे खेलने का सोचा। ये गेम बाकी कंप्यूटर गेम से बिल्कुल अलग था। जैसे ही उसने गेम पर क्लिक किया तो वहाँ एक रूल का पेज दिखाई दिया। इस गेम को खेलने वाले किसी भी प्लेयर को रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करना होगा और गेम को अंत तक खेलना होगा, चाहे कुछ भी हो। यह रिजल्ट बहुत खतरनाक हो सकता है। आप जानते हैं कि टीनेजर कैसे होते हैं। वे रिजल्ट्स के बारे में लापरवाह होते हैं और एक्साइटमेंट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मिरांडा ने भी रिजल्ट के बारे में कुछ भी सोचे बिना गेम खेलने का फैसला किया। प्लेयर को सबसे पहले नहाना पड़ता था, जल्दी से नहाना नहीं बल्कि अच्छे से नहाना। मिरांडा ने अपने कपड़े उतार दिए, बाथटब भर दिया और उसमें घुस गई। उसने गेम के रूल्स के अनुसार बाथरूम में सभी लाइटें बंद कर दी थीं। दूसरा स्टेप आसान था। उसे अपने सिर बहते नल के नीचे रखना था और एक जापानी जादू दोहराते हुए अपने बाल धोने थे, और मिरांडा ने वैसा ही किया। अब तक वो गेम को एंजॉय कर रही थी। साथ ही उस वक्त उसकी आंखें बंद होने के कारण उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही वो कुछ सुन पा रही थी। तब तक वो अपने बाल धो चुकी थी और उसे लगा कि शायद ये गेम बेकार है। वो अपनी आंखें खोलने और टब से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मिरांडा एकदम साइलेंट हो गई। कदम और करीब आते गए और फिर उसने एक बड़ी आवाज सुनी, मानो पानी में कुछ गिर गया हो। मिरांडा अब डर गई थी, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक औरत बाथटब में खड़ी थी, और जब मिरांडा ने छपाक की आवाज सुनी, वो औरत पानी में कूद रही थी। लेकिन वो औरत, या हम कह सकते हैं कि आत्मा ने कूदते वक्त अपना सिर एक नल पर मारा था और अब उसकी आंख सॉकेट से बाहर आ गई थी और उसके गालों पर लटक रही थी। उसके सिर में लगी चोट से खून बाथटब में फैल गया था, जिससे पानी लाल हो गया था। मिरांडा अब घबरा गई थी। उसका दिल उसे अपनी आंखें खोलने और बाथरूम से बाहर निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग ने उसे रूल्स की याद दिलाई। तुम बाथटब से कैसे गिर गए? मिरांडा ने डरते हुए घबराते हुए कहा, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला। तो अब तक तीसरा स्टेप पूरा हो चुका था, जो आत्मा से प्रश्न पूछना था। अब वो बाथटब से दूर जाने के लिए फ्री हो गई थी, लेकिन एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी। मिरांडा अपने कमरे में गई और खुद को सुखाकर आरामदायक बेड पर लेट गई। लेकिन आज ये बेड उतना रिलैक्सिंग नहीं था जितना हमेशा होता था। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो उसे कोई लगातार देख रहा हो। कई बार उसने अपने पेरेंट्स को जगाना चाहा, लेकिन उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। कुछ घंटों के बाद आखिरकार वो कुछ हद तक अपनी आंखें बंद कर पाई थी। अगले दिन वो उठी क्योंकि पिछली रात उसने एक बुरा सपना देखा था। वो नहाने गई, ब्रेकफास्ट किया और बाकी दिनों की तरह ही हाई स्कूल चली गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, मिरांडा को बार बार ये लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो, उस पर लगातार नजर रख रहा हो। जैसे ही शाम हुई, उसकी माँ उसे शॉपिंग करने के लिए मॉल में ले गई।
तो यूं तो किसी भी टीनेजर लड़की की तरह मिरांडा को भी शॉपिंग करना काफी पसंद था, लेकिन इस दिन उसे मजा नहीं आ रहा था और तब से उसे यकीन हो गया था कि पिछली रात की आत्मा उसका पीछा कर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जहां भी जाती और क्या क्या करती, लेकिन आत्मा हर जगह थी। शॉपिंग के दौरान मिरांडा की माँ दूसरे सेक्शन में कुछ ड्रेसेस देख रही थी, जबकि मिरांडा उस सेक्शन में अकेली रह गई थी। जब वो मुड़ी तो उसने अपनी आंख के कोने से एक औरत को देखा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो एक बुटीक में थी। अगले ही पल वो पलटी और जोर से चिल्लाई। उसके हाथ में कोई ड्रेस नहीं थी। वैसे तो उसे किसी की भी बॉडी नहीं दिख रही थी, बल्कि सिर्फ एक आंख, एक लंबे काले बालों वाली एक औरत का कटा हुआ सिर दिखाई दे रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे बिल्डिंग काउंटर की तरफ बुलाया और जब वो मुड़ी तो उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसने अभी भी एक ड्रेस पकड़ रखी थी। बिलिंग करते वक्त उसकी माँ कैशियर को पेमेंट कर रही थी, जबकि मिरांडा उसे वो ड्रेस दे रही थी जो वो लेना चाहती थी। तभी उसकी नजर फिर से उस अजीब औरत पर पड़ी और इस बार वो औरत को अपनी तरफ घूरते हुए अच्छे से देख सकती थी। इस औरत ने एक सफेद और फटी हुई ड्रेस पहनी हुई थी। उसके जेट ब्लैक बाल खुले हुए थे और उसकी आंख का सॉकेट खाली था। औरत मिरांडा की तरफ दौड़ी, जिससे वो बहुत डर गई, लेकिन इससे पहले कि औरत उसे नुकसान पहुंचा पाती, तभी मिरांडा को गेम का एक रूल याद आ गया। डोरेम! मिरांडा चिल्लाई और शॉप से बाहर भाग गई। उसकी माँ चिल्लाती हुई उसके पीछे पीछे चली। क्या चल रहा है? उसकी माँ ने जवाब मांगा, लेकिन मिरांडा के पास कोई जवाब नहीं था। वो इतनी डरी हुई थी कि वो अपनी माँ को जवाब देने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसकी माँ किसी तरह से उसे कार में बिठाने में कामयाब रही और घर ले गई। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि कोई आत्मा उसका पीछा कर रही है। वो भयानक औरत मिरांडा के पीछे जाने की कोशिश में कार का पीछा कर रही थी। जितनी ज्यादा उसकी माँ ने कार की स्पीड बढ़ाई, उतनी ही तेजी से आत्मा मिरांडा के पास पहुंचती जा रही थी। उसकी माँ अपनी बेटी की आंखों में डर देख सकती थी। जैसे ही वे घर में पहुंचे, मिरांडा ने डोरेम डोरेम चिल्लाने लग गई। उसके पेरेंट्स मिरांडा के लिए काफी परेशान हो गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिरांडा कहाँ देख रही थी। वो जहाँ भी देखती, उसे सिर्फ एक आंख वाली अजीब औरत ही दिखाई देती थी। वो डोरेम डोरेम चिल्लाते हुए आत्मा से छिपने की कोशिश करते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो भूत उसे हर जगह ढूंढ लेता। जो चीज एक बेवकूफी भरी ऑनलाइन गेम के रूप में शुरू हुई थी, वो अब काफी घातक हो गई। डरी हुई और बुखार से पीड़ित होने के बावजूद मिरांडा ने आखिरकार अपने डर का सामना करने का साहस जुटाया। गेम के रूल्स के मुताबिक मिरांडा को खेल खत्म करने के लिए आखिरी स्टेप उठाना था। यह स्टेप आसान था, उसे काटी शब्द कहना था और एक इजी सा काम पूरा करना था। लेकिन अब पासा पलट गया था। जब भी मिरांडा इन सब को खत्म करने के लिए शब्द कहने और आगे कुछ करने की कोशिश करती, तो आत्मा उसकी नजर से ओझल हो जाती थी। ये काफी वक्त तक चलता रहा और आखिरकार उसके पेरेंट्स ने इन सब में इंटरफेयर करने का फैसला किया। अपनी बुखार से पीड़ित और डरी हुई बेटी को देखते हुए उन्होंने उसे कुछ मेडिसिन और एक नींद की गोली दी। मिरांडा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके पेरेंट्स उसे सोते हुए देख रहे थे। अगली बार जब मिरांडा ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने बाथटब में थी, जैसे कि वो गेम की शुरुआत में थी, लेकिन इस बार वो हिल नहीं पा रही थी। जब वो मुड़ी तो उसने देखा कि दुष्ट आत्मा ने उसके चारों तरफ अपनी बाहें लपेट ली थी और उसे हिलने डुलने से रोक दिया था। मिरांडा ने बाहर निकलने के लिए काफी स्ट्रगल किया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकी। वो बस इतना कर सकी कि उस दुष्ट औरत को हंसते हुए सुन रही थी, जबकि धीरे धीरे मिरांडा खुद को बाथटब में डूबते हुए देख रही थी। खुद को बचाने की आखिरी कोशिश में वो चिल्लाई, काटी, लेकिन आत्मा नहीं गई और न ही वो सांस ले पा रही थी। अगली बार जब मिरांडा ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने बेड पर थी। वो पसीने से लथपथ हो गई थी और जोर जोर से सांस लेते हुए कांप रही थी। उसके पेरेंट्स ठीक उसके सामने थे और उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिरांडा ने घड़ी देखी तो रात के 12:30 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि वो टाइम लिमिट से पहले वो गेम खत्म नहीं कर पाई। इससे मिरांडा और ज्यादा डर गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हर रात मिरांडा को वही भयानक सपना आता था और आखिरकार एक दिन मिरांडा की डेथ हो गई। उसकी डेड बॉडी उसके बाथटब में मिली थी। वो डूबने से मर गई थी। और मैं बता दूं कि बाथ गेम के बारे में ये सारी सच्चाई तब सामने आई जब मिरांडा की माँ ने उसके डेथ के बाद
उसकी लिखी हुई डायरी पढ़ी थी। डायरी में मिरांडा ने अपने एक्सपीरियंस और इस बात का भी जिक्र किया था कि तारुमा-सान बुरी आत्मा उसे पाने के लिए उसका पीछा कर रही थी।